गाइस, वेलकम टू द चैनल 777 समाया टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ समाया, आपके लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग आपके पर्सन के लिए कि आज आपके जो पर्सन है यानी कि डायरेक्टली मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज कुछ भी हो सकता है, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है। मैंने इस रीडिंग को टाइमलेस बनाया, यानी कि आपको जब भी रीडिंग मिल रही है तभी आप इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो अगर आपके साथ में रेजोनेट होएगी तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंटली क्या सिचुएशन है, क्या थॉट्स है, क्या उनकी इनर थॉट्स है, थिंकिंग है आपके लिए। सो मैं लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग को। स्टार्ट करती हूँ मैं कि क्या उनकी डीप इनर थॉट्स हैं, क्या उनकी थिंकिंग है आपके लिए, क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए आज। सो प्रेजेंट सिचुएशन की रीडिंग है। मैं निकालती हूँ, शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। एंड टिल द टाइम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करती हूँ। द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट एनर्जीज को एक बार मैं पूरा ले लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। सो आपके जो पर्सन है ना, आज कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ना वीक सा फील कर रहे हैं। मतलब इमोशनली उनके जो इमोशंस है, मतलब एकदम वीक फीलिंग में आज लो फील कर रहे हैं आपके पर्सन। मोस्टली जो कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं आपके पर्सन के लिए, वो एकदम उनका जो मन है ना आज बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के उदास हो रहे हैं। उनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो चीज़ों को सोच रहे हैं। और स्ट्रेस कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन में आज के लिए कि आज आपके जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, टेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं चीज़ों को। मतलब टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम आज का जो स्पेंड कर रहे हैं ना आपके पर्सन, वो चीज़ों को सोचने में स्पेंड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं। मतलब मोस्टली टाइम बहुत ज़्यादा आज उनका थिंकिंग में ही जाने वाला। लाइक हमें एनर्जीज भी मिल रही है यहाँ पे, टू एनर्जीज मिल रही है कि किस तरीके से जो पर्सन है कुछ नहीं कर रहा है सिवाय एक जगह बैठ गया है और चीज़ों को सोच रहा है। कहीं ना कहीं अपनी पास्ट में की गई, अपनी बीते हुए कल में की गई अपनी गलतियों को सोच रहा है। जो पर्सन है अपनी मिस्टेक्स को सोच रहा है और पछतावे में है, रिग्रेट में है कि किस तरीके से इसने शायद कोई गलत डिसीज़न ले लिया जो कि डिसीज़न इसे नहीं लेना चाहिए था। और उसी चीज़ को सोच सोच के जबकि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उलझन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं पर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आई एम सॉरी। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जबकि पर्सन है ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। या फिर आपको कोई उन्होंने अगर आपसे वो कनेक्ट है, या फिर उन्होंने कोई आपको कमिटमेंट दिया है, या फिर मतलब कोई आपको प्रॉमिस किया है, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फुलफ़िल करें। मतलब बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें आपके जो पर्सन है ना, इन्हीं चीज़ों मुझे वो उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन के साथ किसी थर्ड पर्सन में अगर वो मूव हो गए थे, अगर आपके रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आया था, आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन में अगर मूव ऑन हो गए थे, तो आज कहीं ना कहीं आपके थर्ड पर्सन की में इनके ऊपर कोई कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में। थर्ड पर्सन कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक इनका करियर हो सकता है, इनका फाइनेंस हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपके केसेस के अकॉर्डिंग कोई भी मुझे थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर इनका करियर, या फिर मतलब जिस भी चीज़ को ये वैल्यू दे रहे हो करंटली। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है आपके रिलेशन में अगर डिस्टरबेंस है, तो उसके इसके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई न्यू बात है जो इनके सामने खुल कर के आ गई, या फिर कोई ऐसी बात है जो इनको आज पता चल रही है। और इस चीज़ को सोच सोच के बहुत ज़्यादा आज आपके जो पर्सन है मुझे अफसोस में नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, पछतावे में नज़र आ रहे हैं कि क्यों उन्होंने गलती कर दी, कैसे तरीके से इन्होंने गलती कर दी। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि शायद ये पहले पास्ट में प्रेशर में थे, या फिर थर्ड पर्सन इनके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की थी, या फिर इनको बाउंड कर दिया था रॉन्ग डिसीजन पे लेने पे, या फिर मिसगाइड कर दिया।
अपने ही किसी मतलब के लिए, या फिर जो थर्ड पर्सन था शायद उन्हें आप दोनों का रिलेशन पसंद नहीं आया, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते थे। मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरीके से आप लोग के बीच में दूरियां बनाना चाहते थे, आप लोग के बीच में डिस्टेंस बनाना चाहते थे। सो आज आपके जो पर्सन है चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, मतलब टोटली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और समझ चुके हैं सारी चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है और क्या उन्होंने खो दिया। कि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, लॉस वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने अपना इतना अच्छा जो रिलेशन है उससे डिस्टर्ब कर दिया किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके। मतलब टोटली आज आपके पर्सन मुझे ऐसे ही बातों में नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो थर्ड पर्सन उस पर ट्रस्ट क्यों किया। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शायद मुझे नज़र आ रहा है एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान थे पास्ट में, या फिर आपको कोई प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन नज़र आ रहे थे मुझे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नज़र आ रहे थे जो कि कॉन्शियस है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। आपकी तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर जो भी उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें खुद से पता है कि उन्हें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ सही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन आके एक कुछ उन्हें रॉन्ग डिसीज़न लेने पे उन्हें मजबूर कर दिया, और हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया हो उनके मिसगाइडेंस में आके, या फिर आपसे शायद झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया। और उससे कहीं ना कहीं आप भी मुझे सैड दिखाई दे रहे हो, आप भी मुझे कहीं ना कहीं हर्ट दिखाई दे रहे हो, आप भी मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप भी मतलब अपनी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा सा आपको ख्याल आ रहा है, या फिर आपको बुरा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जो कि इतने अच्छे एक गुड रिलेशन में थे आपके साथ, एक हेल्थी ब्यूटीफुल रिलेशन में थे, उन्हें आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको भी हर्ट किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल नहीं किया है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके जो पर्सन है सोच विचार करने के बाद आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स आ रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रही है, प्योर दिखाई दे रही है। बिकॉज आज वो आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आपने हमेशा उनके साथ जो कुछ भी किया हो, आपने शायद कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा एक उन्हें सपोर्ट किया था कभी, या फिर शायद आपने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, कोई आपने उनकी हेल्प करी थी, या फिर आपने कभी बहुत ज़्यादा उनसे ना गुड बिहेवियर काइंड बिहेवियर किया था, या फिर आपकी कोई भी ऐसी याद आपको ही पता होगी वो तो इन इंडिविजुअल केसेस कुछ तो ऐसा है जो आपको उनकी जो उनको आपकी याद दिलाता है, या फिर आपकी उस मोमेंट को सोच के, उस पल को सोच के आज वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और आप कितने मतलब एक आपकी इम्पोर्टेंस कुल मिला के मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जो उनकी नज़रों में मुझे बड़ी हुई नज़र आ रही है। और अपनी बट फिर भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को मुझे वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स हैं उनके अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, बट छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हिड कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपसे वो अपनी फीलिंग्स को अभी कहना नहीं चाहते हैं, फिर शायद उन्हें करेक्ट टाइम नहीं लग रहा है। पर बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स को आपसे मुझे शेयर करने नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स को आपके साथ वो शेयर करेंगे, और आपको भी बताएंगे कि कितना ज़्यादा मतलब जो चीज़ें थी वो एक रॉन्ग हो गई थी, जिससे उन्होंने रॉन्ग डिसीज़न लिया। शायद आपकी लाइफ से एक दूरियां आ गई आप लोग के बीच में, जबकि आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा एक रिलेशन था आपके बीच में। सो एक लास्ट कार्ड मैं निकालना पसंद करूँगी, लास्ट फ्यू मोर कार्ड्स, कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, टोटली क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। लास्ट कार्ड फ्यू कार्ड्स निकालूंगी पर्सन रीडिंग के लिए। आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ओके, कमेंट वाओ, द लवर्स की कार्ड की एनर्जी, सो ब्यूटीफुल कार्ड। अब आप इस कार्ड को देख के समझ गए होंगे, देयर इज़ नथिंग टू बी एक्सप्लेन, कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन के मन में, आपके लिए कितना ज़्यादा गॉड का ब्लेस है आपके रिलेशन को, कितना ज़्यादा फ्यूचर में आपका जो रिलेशन है वो ग्रो कर सकता है, कितने ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन बहुत जल्द अगर आपकी लाइफ से दूर हो गए थे, या फिर आप लोग पास में ही थे बट कहीं ना कहीं दूरियाँ आ गई थी, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होने के बावजूद आप लोग के बीच में दूरियाँ आ गई थी, तो बहुत जल्द गॉड के ब्लेस से, गॉड की प्रेस से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है अपने रिलेशन की तरफ से, या फिर आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से। सो आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग थोड़ी सी पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।